सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन जो कि अगेन कहीं ना कहीं कैट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जनरली बच्चे पूरा क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको अलजेब्रा का। और क्वेश्चन देखने में कोई मुश्किल नहीं है, बट अगेन जो क्वेश्चन कैट में पूछे जाते हैं उनमें कुछ ना कुछ कैच होता है और 99% जनता उस कैच के कारण इस क्वेश्चन का आंसर गलत देती है। बस थोड़ी सी छोटी सी बात जानने की होती है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में मिलके क्या चीज़ है वो ऐसी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मॉडुलस का मतलब, ये जो दो साइन होते हैं इसका मतलब ये होता है कि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो हमेशा पॉजिटिव निकल के आती है। दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाट डज इट मीन? अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो भी इसकी वैल्यू 2 है, और इसके अंदर अगर मैं -2 रखता हूँ तब भी इसकी वैल्यू 2 है। तो दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट हियर। बट अगेन हम कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चंस को किस तरह से देखा जाता है, किस तरह से टैकल किया जाता है। तो क्वेश्चन है हमारा ये वाला, x² + 7 मॉडुलस x + 12 = 0। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें एक सेकंड थॉट देने की जरूरत है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस में वो सेकंड थॉट अगर ध्यान से दिया जाए तो पूरा क्वेश्चन भी हमें सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और आंसर भी गलत निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बेसिकली हमारे पास गिवन जो है वो ये है कि x² + 7 मॉडुलस x + 12 = 0। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मुझे ये बताइए, अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करता हूं, किसी भी नंबर का स्क्वायर, वेदर दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इन बोथ केसेस कैन वी से दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, है ना। -2 का स्क्वायर करूंगा तो भी 4 आएगा और 2 का स्क्वायर करूंगा तो भी 4 आएगा, तो वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो हमने कहा ये वैल्यू तो पक्का पॉजिटिव होगी सर। और अभी अभी हमने देखा कि मॉडुलस x की तो वैल्यू होती ही पॉजिटिव है, तो हमने कहा ये वैल्यू तो पक्का पॉजिटिव है। और इसी तरह से 12 तो खुद में ही पॉजिटिव है। और एक बात बताइए, 3 पॉजिटिव को अगर मैं ऐड करता हूं तो अल्टीमेटली जो वैल्यू मेरी आने वाली है वो पक्का पॉजिटिव आने वाली है। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, अगर 3 पॉजिटिव को ऐड करते हैं तो अल्टीमेटली वैल्यू कुछ भी आएगी, हमें पता नहीं है, बट अल्टीमेटली पॉजिटिव आएगी। तो हमने कहा हमें आंसर का नहीं पता, लेकिन इतना समझ में आता है कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इक्वल टू 0 तो कभी नहीं हो सकती। क्या कभी एक पॉजिटिव वैल्यू इक्वल टू 0 हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो कैन वी से इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, अगेन इसका आंसर होना चाहिए दिस इज इम्पॉसिबल, देयर इज नो सॉल्यूशन। एक्चुअली हम कहेंगे देयर इज नो सॉल्यूशन, और ऐसा फिलहाल ऑप्शन में नहीं है। और अगर ऐसा ना हो तो हमेशा आंसर लगाया करते हैं नन ऑफ दिस। अब बच्चे इसमें जब आंसर निकाल लेते हैं तो जनरली वो आंसर ऑप्शन सी निकाल लेते हैं। वो कहता है सर 3 और 4 भी सेटिस्फाई, 3 और 4 भी निकलाया मेरा, -3 और -4 भी निकलाया, तो दोनों होने चाहिए, +-3 +-4 होना चाहिए। तो इसमें एक छोटा सा जवाब ये है फिलहाल के लिए कि आप ये वैल्यू पुट करके देख लीजिए एक बार। अगर ये वैल्यू आप गिवन इक्वेशन में पुट करके देखते हैं तो वो उसको सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। जैसे कि अगर आप 3 या 4 पुट करोगे तो अगेन ये वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, -3 पुट करोगे तो उसका स्क्वायर भी 9 होता है, और ये -3 यहाँ पुट करोगे तो वो अल्टीमेटली 3 बन जाएगा, तो वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली है। तो अगर आप कोई सॉल्यूशन निकाल भी लेते हो तो अल्टीमेटली आप अगर इसमें पुट करके देखोगे तो वो सेटिस्फाई करने वाला नहीं है। तो इस वजह से इसका आंसर बेसिकली देयर इज नो सॉल्यूशन, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो आंसर ऑप्शन डी वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपको दिक्कत आती है क्वेश्चंस को करने में, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके डाउट्स को हम सोल्व करने के लिए हमेशा तैयार हैं।